प्रलंबा जगदम्बा यादयम्बा ईश्वरी वदनम झलम्बा चंद्रबंबा तेजदम्बा तू घरे। पहाड़ों के पत्थर भी कांपने लगे, सरिताओं का जल भी कांपने लगा, पेड़ों के पत्ते कांपने लगे। ऐसी भयंकर गर्जना करता हुआ एक शेर जैसे ही निकला, કડડદંત કડકડ ખબરિયન હાદરન ખડડ લચક સ્થિર લડથડ ચડડ ભયંકર જેને એકે હાથે બળદિયો અને બીજે હાથે સિંહ, પછી ચોરાડી ચાપલ તણી લોક ચડે સિંહ ચામુંડ કમલ હુંકાર ગદ્દો ડરો ચરંતા દેખ યસુર ભાગિયો યવદ્દો। ત્યાંથી ચારણ કન્યા 14 વર્ષની ચારણ કન્યા, બાળી ભોળી ચારણ કન્યા, લાલ હિંગોળી ચારણ કન્યા। जिन पेट धारी दिव्य काया जोग माया जन्मती दमती शकल परिताप ते पद जगत सौ नमती हती। खमकार करती खोड़ली ना पत्थर गुण गाता रहा, अणमोल हाँ हाँ अमतना ये दिवस क्या जाता रहा। पद्मश्री दुलाभाया काग ने चारण जगदम्बाओं के इतिहास पर दृष्टि करते हुए लिखा है कि चारण के घर ऐसी शक्ति, ऐसी प्रचंड जगदम्बा जो तय प्रलंबा जगदम्बा यादयम्बा ईश्वरी वदनम झलम्बा चंद्रबंबा तेजदम्बा तू घरे होती यथा गंभीर हाकम। अरे बदत डाकम बम्मणी जगमाए परचा दीद जायर राशा बड़ रमणी भैरवे हल्ला भल भलना खागज हल्ला खेलिए होते हमल्ला हाक हल्ला जूझ मल्ला झेलिए। ऐसी प्रचंड समर्थ शक्तियां चारण के घर जगदम्बा के स्वरूप से प्रकट होती थी। हमारे वो दिवस कहाँ गए? हमारा वो भव्य जो अतीत था उसको स्मरण करते हुए पद्मश्री दुला काग ने चारण जगदम्बाओं के इतिहास की स्मृति की है। जयनाद में मैं कवि जय आप सबका स्वागत करता हूँ। सुग्न श्रोताजनों, भारतवर्ष में चारण एक ऐसी परंपरा का वाहक है कि जिसके वहाँ पर स्वयं अनंत ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री शक्ति पुत्री के स्वरूप में प्रकट होती है। ऐसी दृढ़ श्रद्धापूर्वक का, विश्वास पूर्वक का समस्त जगत का अनुभव है, मान्यता है। हमारे इतिहास में असंख्य ऐसी देवियों की कथा है जिसने चारण के घर जन्म लेकर अपने प्रभाव से, अपने तेज से, अपने ओज से समग्र भारतवर्ष में एक प्रचंड वैभव और प्रभाव खड़ा किया है। लेकिन आज हमें कोई ऐसी पुराणों की, शास्त्रों की, इतिहासों की कथा तरफ नहीं जाना है, लेकिन आज हम आपसे बात करते हैं जिसे वर्तमान युग के बहुत करीब का प्रसंग कहा जाए। एक चारण की बेटी में क्या शक्ति होती है। एक चारण के घर पुत्री के रूप में सामान्य स्वरूप से प्रकट हुई बालिका भी जब वक्त आने पर अपने अंदर कैसा भव्य तेज सिमट कर बैठी होती है और उसको प्रकाशित करती है, उसका ये सत्य घटना का प्रसंग है। जिस कवि पद्मश्री दुलाभाया काग का हमने अभी जिक्र किया, वो दुलाभाया काग और महात्मा गांधी जी ने जिसे राष्ट्रीय शायर का बिरुद दिया था, ऐसा एक गुजरात की धरती का, सौराष्ट्र की धरती का एक ऐसा कवि जिसने कसुम्बी के रंग को गाया, जिसने भारत माता की वेदना को गाया और जिसने सोरठ की बातों को ग्रंथस्थ करके समग्र देश के सामने एक अद्भुत इतिहास रखा, वो झवेरचंद मेघाणी। राष्ट्रीय शायर झवेरचंद मेघाणी और कवि दुलाभाया काग, इनके जीवन में घटित हुई एक सत्य घटना है। मेघाणी जी स्वयं अपने हाथों से लिखते हैं। उस घटना ने चारण समाज के अंदर प्रकट हुई प्रत्येक बालिका में, प्रत्येक नारी शक्ति में कितना प्रचंड वैभव है, कितना प्रचंड प्रभाव है, उस पर हमारा सबका ध्यान आकर्षित किया था। झवेरचंद मेघाणी और पद्मश्री दुला काग साहित्य का संशोधन करते करते सोरठ के गिरनार पर्वत की धरती पर विचरण कर रहे हैं। चारणों का एक नेश है, वहाँ पर रात्रि के दरमियान उनका ठहरना हुआ है। सूर्यास्त का समय हो रहा है और सभी पशुपालक अपने पशुओं को लेकर घर की तरफ आ रहे हैं। ऐसे में एक घटना घटित होती है। अचानक आवाज़ आती है कि शेर आया, शेर आया। शेर को सोरठ की धरती में सावज कहते हैं। सावज की गर्जना सुनाई देती है। सावज आने की हड़बड़ी मचती है और देश के सभी पशुपालक अपने अपने घरों में से निकलते हैं। सबको वहाँ से बाहर निकलता देखकर गिर की धरती में शेर का होना एक स्वाभाविक बात है, सहज बात है। आज भी हमारा जो गिरनार है, वहाँ पर शासनगिर में शेरों का विराट दर्शन आज भी समग्र दुनिया करती है। तो उस जगह पर शेर का आना कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन उस वक्त एक घटना घटित होती है कि कहीं से आवाज़ आता है कि एक बछड़ी को
शेर शिकार बनाकर ले जा रहा है। और ये आवाज़ सुनते ही सब दौड़कर उस तरफ जाते हैं। झवेरचंद मेघानी जी स्वयं अपने हाथों से आंखें देखा अहवाल लिखते हैं कि उस वक्त हमने जाकर वहां पर देखा वो दृश्य क्या था। और उस देखे हुए दृश्य को मेघानी जी एक कविता में, गुजराती की एक चारणी साहित्य की छांट वाली कविता में, एक परम नाद वैभव की प्रचंड कविता में लिखते हैं कि जैसे ही सावज आने की, शेर आने की गर्जना सुनाई दी और पूरा वातावरण कैसा बन गया। और सोरठ की धरती का एक बनिया कवि लिखता है कि सावज गरजे वनरा वन्नो राजा गरजे गिरिकांठानो के हरि गरजे ऐरावत कुल नौजरी गरजे कड़पा तलियों जोधो गरजे जाने को जो गंदर गरजे नानो जय वो सुंदर गरजे क्या क्या गरजे डूंगर ना गाड़ा मां गरजे नदियों ना गाड़ा मां गरजे गिरियों नी गोहर मां गरजे युगमणो आथमणो गरजे गामतना पादर मां गरजे जोरो नया घेरो गरजे दर दर कांपे वाड़ा मां वाछड़ला कांपे कूबा मां बालकड़ा कांपे मधुराते पंखीड़ा कांपे पहाड़ों ना पत्थर पड़ कांपे जड़ने चेतन सहुए कांपे सूदा ने जागंता कांपे झाड़ तड़ा पांदलना कांपे आंख झबूके केवी ये नहीं आंख झबूके वादल माथी बीज झबूके अरे जोटे युगी बीज झबूके जाने बे यंगार झबूके हीरानो शणगार झबूके अंडगमगती बेजो झबूके शामे यू भूमत झबूके डूंगर जाने डागा पाड़े जोगी जाने गुफा युगाड़े पृथ्वी ने पाताल युगाड़े बरछी सरका दांत बतावे अल्लाह अल्लाह करती जीभ झुलावे बड़कंदार बिरादर उठे फरशीले तो चारण उठे गोगो हाथ रबारी उठे सोटो लई घरनारी उठे गाय तणो रखवाड़ा उठे मानू दूध पिनारो उठे जाने आप मिनारा उठे। मेघानी जी लिखते हैं कि शेर की गर्जना होने लगी। सावज गरजे वनरावनो राजा गरजे गिर कांठानो केहरी गरजे केसरी सिंह अपनी दहाड़ करते हुए निकला। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल गूंजने लगा, पूरा गिरनार का पर्वत उसकी दहाड़ से गूंजने लगा। और एक शेर की दहाड़ होते ही पूरा की पूरी सचराचर सृष्टि में थर थर कांपे वाड़ा मां वाछरड़ा कांपे मधुराते पंखीड़ा कांपे पहाड़ों के पत्थर भी कांपने लगे, सरिताओं का जल भी कांपने लगा, पेड़ों के पत्ते कांपने लगे। ऐसी भयंकर गर्जना करता हुआ एक शेर जैसे ही निकला और उस शेर को सामना करने के लिए हर घर से चारण, आहिर, राजपूत, भरवाड़, काठी सब अपने अपने हथियार संभाल कर निकले और सब जाकर उस शेर का प्रतिकार करने के लिए जैसे ही दौड़ने लगे, उसी वक्त झवेरचंद मेघानी जी कहते हैं कि उस वक्त हम सब दौड़कर जा रहे थे और एक गर्जना सुनाई दी। शेर की गर्जना के सामने एक दूसरी गर्जना सुनाई दी। त्राड़ पड़ी के यूं रह जाए गिरना कुत्ता, अरे उभो रे जे कायर दुत्ता उभो रे जे पेट भरा दूं उभो रे जे भूख मरा दूं उभो रे जे अरे गा गोसारा उभो रे जे चोर लुटारा उभो रे जे। जैसे ही ये गर्जना हुई, हे गिर के शेर को वहां पर एक ऐसी गर्जना के साथ बुलाया गया। त्राड़ पड़ी के उभो रे जे गिरना कुत्ता उभो रे जे अरे कायर दुत्ता उभो रे जे। जिस शेर को शौर्य का प्रतीक बनाया जाता है तो उस शेर की गर्जना के सामने आई हुई एक दूसरी गर्जना थी, उसने शेर को कायर कह के संबोधित किया। अरे वो भूख मरे तू खड़े रहना, अरे चोर लुटेरे तू खड़े रहना और गौ का वध करने वाले तू खड़े रहना, मैं आ रही हूं। और जैसे ही उस तरफ दृष्टि गई और मेघानी जी लिखते हैं कि ये शेर की गर्जना के सामने जो गर्जना कर रही थी वो गर्जना कोई सामान्य नहीं थी। गौर नाद बो बट थट धर यसुर सुधर धर कड़ड़ दंत गड़गड़ खबरियन हदरन खड़ड़ लचक स्थिर लड़ थड़ड़ जड़ड़ भयंकर अब गड़ड़ हसमस्त बक नारद हसद अन धरणी रसातल जात दस चामुंड बचक बद मुंड शरीर के कड़ड़ दाव घाव दिए दंत का से एक वकित असुरगन चकित धरातर थंब भूमि भय थकित जरातर एक वकित असुरगन चकित धरातर थंब भूमि भय थकित लोल दर सायर लर दरबाद कर न वहन जंप गए सकल धटनी जल विबुध वृंद भय विकल हुआ यंचल दधि हलबल कल मलद जरा जर कोप सयन बट थट मन मोद्धार इचा मंड मचक पद मुंड शेर के कड़ड़ घाव दिय दंत कस। मेघानी जी लिखते हैं कि शेर की गर्जना के सामने शेर को पड़कार करने वाली एक दहाड़ सुनाई दी और वो दहाड़ किसी सामान्य बालिका की नहीं थी। उस दहाड़ में तो असुरों का विनाश करने वाली प्रचंड कालिका नजर आ रही थी। महिषासुर का मर्दन करने वाली महिषासुर मर्दनी दिखाई दे रही थी। रक्तबीज, शुंभ, निशुंभ, धूम्रलोचन
ऐसे दैत्यों का चूर्ण करने वाली जो जगदम्बा है वो अपने अष्टभुजाओं में जैसे खड़ग धारण करके रण मैदान में आ रही हो, ऐसा शक्ति का दे देप्यमान स्वरूप हो, ऐसे स्वरूप वाली एक बालिका वहां पर अपने हाथ में लाठी उठाए हुए शेर के सामने दौड़ती जा रही थी और शेर की गर्जना के सामने गर्जना कर रही है। और मेघानी जी लिखते हैं कि त्राड़ बड़ी गए यू भो रह जय, गिरना कुत्ता यू भो रह जय, काजर दुत्ता यू भो रह जय, भूख मरा तुम उभो रह जाए, पेट भरा तू यू भो रह जाए, चोर लुटारा यू भो रह जाए, गागो सारा यू भो रह जाए। और जैसे ये गर्जना हुई, ये गर्जना करने वाली थी कौन कि चारण कन्या, 14 वर्षनी चारण कन्या, बाली भोली चारण कन्या, लाल हिंगोली चारण कन्या, जगदम्बा सी चारण कन्या, डांग उठावे चारण कन्या, त्राड़ गजावे चारण कन्या, पाछड़ दौड़ी चारण कन्या, हाथ हिलोड़ी चारण कन्या और जगदम्बा सी चारण कन्या, लाल हिंगोली चारण कन्या। झवेरचंद मेघानी अपनी आंखों से दृष्टि से दर्शन करते हुए कविता लिखते हैं। जैसे चारण कवियों ने युद्धभूमि में कविता लिखी है, वैसे मेघानी जी ने यह कविता घटना स्थल पर लिखी है और अपने हाथ में डांग उठाए हुए, अपने हाथ में लाठी उठाए हुए एक चारण की कन्या जिसकी उम्र मात्र 14 वर्षनी चारण कन्या, बाली भोली चारण कन्या, लाल हिंगोली चारण कन्या, जिस बच्ची की उम्र मात्र 14 साल की थी, वो 14 साल की बच्ची अपने हाथ में लाठी लेकर, मेघानी जी कहते हैं मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वो शेर के सामने दौड़ती हुई जा रही थी और उस वक्त कोई वो सामान्य बालिका नहीं थी, जगदम्बा सी चारण कन्या और लाल हिंगोली चारण कन्या। और जैसे ही दौड़ी और मेघानी जी ने लिखा, अपने हाथ में रही हुई लाठी लेकर शेर की आंखों से आंखें मिलाकर, शेर उस चारण कन्या की, हीरबाई नाम की एक चारण बालिका की गाय की बछड़ी को उठाकर शेर भाग रहा था और वहां जाकर अपने हाथ में रही हुई लाठी लेकर धड़ाम देकर शेर के मस्तक पर जैसे ही एक प्रहार किया, शेर के सिर पर हीरबाई के हाथ की लाठी का प्रहार होते ही शेर के जबड़ों में से उसका शिकार छूट गया। शेर के जबड़ों में से शिकार छुड़ाना किसी सामान्य बालिका का काम नहीं हो सकता, किसी सामान्य मानव का काम नहीं हो सकता। मेघानी जी लिखते हैं ये तो स्वयं जगदम्बा है, लाल हिंगोली चारण कन्या, जगदम्बा सी चारण कन्या। और जैसे ही त्राड़ गजावे चारण कन्या, डांग उठावे चारण कन्या, हाथ हिलोड़ी चारण कन्या और पाछड़ दौड़ी चारण कन्या, अपने हाथ में रही लाठी का जैसे ही प्रहार किया, शेर के जड़बों में से शिकार छूट गया और बछड़ी के शिकार को छोड़कर शेर भागने लगा। और वहां से मेघानी जी लिखते हैं कि वहां से बात खत्म नहीं होती। एक 14 साल की बालिका के हाथ के प्रहार से शेर भागा, वो बालिका अपने हाथ में उठाई हुई लाठी लेकर उस शेर के पीछे दौड़ी और मेघानी जी ने लिखा कि भय थी भाग्यो सिंहण तारो, भड़वीर भाग्यो रण में लीने कायर भाग्यो, अरे डूंगर नो रमनारो भाग्यो, हाथी ने हरनारो भाग्यो, जोगीनाथ जटाड़ो भाग्यो, मोटो वीर मुछाड़ो भाग्यो, भय थी भाग्यो। मेघानी जी कहते हैं शेर और भय दोनों शब्दों का परस्पर विरोधाभास है। शेर कभी भयभीत नहीं होता, ऐसा सभी प्राणी शास्त्र के जो ज्ञाता है वो कहते हैं। आज तक इस सृष्टि पर शेर को कभी भय नहीं हुआ है। लेकिन मेघानी जी ने लिखा कि जैसे ही लाठी का प्रहार हुआ और शेर वहां से भागा, लेकिन सामान्य तरीके से नहीं भागा, भयभीत होकर भाग्या। भय थी भाग्यो रण मेली ने कायर भाग्यो, जो शूरवीरता का प्रतीक था वो मैदान छोड़कर भागने लगा। डूंगर नो रमनारो भाग्यो और हाथी ने हणनारो भाग्यो, अपनी एक थपाट से मदोन्मत्त हाथी को चूर्ण कर देने वाला शेर एक चारण बालिका से डरकर भाग गया। हाथी ने हणनारो भाग्यो, जोगीनाथ जटाड़ो भाग्यो, अरे मोटो वीर मूछाड़ो भाग्यो, बड़ी जटा वाला, बड़ी मूछों वाला और शूरवीरता का प्रतीक डूंगर में विचरण करने वाला, हाथियों के मद को उतारने वाला शेर एक 14 साल की बालिका से डरकर भाग गया। मेघानी जी लिखते हैं उसके पीछे कुछ चारण तर्क करते हैं। क्या एक 14 साल की बालिका से डरकर कोई शेर भाग जाएगा? इसकी वजह क्या होगी? किसी ने प्रश्न किया और उस वक्त हमने एक इतिहास के दृष्टांत को संकलित करके जवाब दिया है। शेर क्यों भागा? मेघानी जी तो लिखते हैं कि लाठी के प्रहार से भागा, लेकिन जैसे ही यहां पर कवि अपनी कल्पनाओं के दौर को छुटा करते हैं,
मैंने एक दोहे में जवाब लिखा है कि शेर के मस्तक पर जैसे ही हीरबाई का प्रहार हुआ, शेर की आंखें ऊपर उठी, हीरबाई की आंखें शेर के तरफ गई और दोनों की आंखें जैसे ही मिली, उसी वक्त शेर को स्मृति हो गई कि ये कोई सामान्य बालिका नहीं है, अरे ये तो चारण कन्या है। आज से कुछ सदियों पूर्व कच्छ के खेड़ोई नाम के गांव में आई चांपबाई नाम की एक चारण कन्या हिंगलाज की यात्रा के लिए जा रही थी और वहां पर उनकी गाड़ी के बेल को शेर ने मार दिया था, शिकार बना दिया था। और यह प्रसंग जब उस वक्त चौराड़ी चांपबाई को ख्याल में आया था, तब अपने बेल का शिकार करने वाले शेर को कानों में पकड़कर आई चांपबाई नाम की एक चारण जगदम्बा ने अपनी गाड़ी में जोत दिया था और हिंगलाज की यात्रा करने के लिए चौराड़ी चांपल जने हेके हाथे बળદિયો અને બીજે हाथे सिंह, પછી चौराड़ी चांपल तणी लोपे नहीं कोई ली, हेके हाथे बળદિયો અને बीजे हाथे सिंह, जिसके एक हाथ में तो बेल की रास होती है और उसी गाड़ी में दूसरी तरफ वो शेर को जोत सकती है। ये चारण जगदम्बाओं की ताकत है। इतिहास में पूर्व भी ऐसे दृष्टांत है। तो हमने यहां पर कहा है कि शेर के मस्तक पर हीरबाई का प्रहार होते ही शेर को स्मृति हो गई। मेरे सामने खड़ी है वो कोई सामान्य बालिका नहीं है, वो तो अनंत ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री, शेर पर चढ़े सिंह चामुंड कमल हुंकार गद्दो डरो चरण तां देख यसुर भागियो यवद्दो। अरे याद शक्ति जा पड़े रुकवाही है रमनता खड़ रक्त खड़ हड़ ढड़ ढिंगोड़ धरंता हिंगोड़ राय 8-10 हथी और ब्रखे में एक भुवनेश्वरी के कवि जोड़ बाण ईश्वर जपे माँ उदो उदो आशा पूरी चढ़ी सिंह चामुंड कमल हुंकार अब कद्दो। जो शेर पर चढ़कर हुंकार करती हुई महिषासुर का मर्दन करने के लिए निकलती है, वही ये शक्ति है, वही ये जगदम्बा है, ये उसी ही जगदम्बा का अंश है। ये जब मुझे शेर पर सवार होती है तब असुरों का मर्दन करती है। आज मुझसे गलती हो गई कि मैंने इस जगदम्बा की बछड़ी का शिकार करने की कुचेष्टा की है। अगर यह जगदम्बा आज कोपित हो गई तो इससे पूर्व चांपबाई ने अपने बेल की जगह पर शेर को जोत दिया था और हिंगलाज की यात्रा तक जाकर आई थी। यहां पर शेर को स्मृति हुई कि मेरे एक पूर्वज से ऐसी पहले क्षति हुई थी कि उसके वजह से उसे हिंगलाज तक बैलगाड़ी में जूत कर जाना आना पड़ा था और एक बेल के माफिक शेर को गाड़ी खींचनी पड़ी थी। आज यही चांपल का अवतार स्वरूप ये हीरबाई मेरे सामने खड़ी है। अगर हीरबाई कहीं रूठ गई तो न जाने कितने दिनों तक मुझे बैलगाड़ी में जूतना पड़ेगा। इस शक्ति से मैं सामना नहीं कर सकता, इस शक्ति के प्रभाव को मैं किसी भी तरह से प्रतिकार नहीं कर सकता। ये सोचकर खेड़ोई मां जे खेड़ेयो कर्मा झाली कान ए चढ़े चित चौराड़ी अने मेले सिंह मैदान। खेड़ोई में जिस शेर को मां चांपबाई ने गाड़े में अपने बेल में की जगह पर जोत दिया था गाड़ी में, वो स्मृति होते ही वो शेर यहां से भाग गया। और इस कल्पना को सार्थक करते हुए मेघाणी जी लिखते हैं कि भय थी भाग्यो सिंहण तारो भड़वीर भाग्यो रण मेली ने कायर भाग्यो डूंगर नो रमनारो भाग्यो। अरे हाथी ने हणनारो भाग्यो। हाथियों का शिकार करने वाला भी एक 14 साल की बालिका से डरकर भाग जाता है। क्यों? कि वो कोई बालिका सामान्य नहीं होती, वो तो चारण कन्या थी। चारण कन्या 14 वर्षनी चारण कन्या, बाड़ी भोड़ी चारण कन्या, लाल हिंगोड़ी चारण कन्या। और काग बापू और झवेरचंद जी मेघाणी दोनों ने अपनी अपनी पोथी में ये प्रसंग लिखा है और विस्तृत प्रकार से लिखकर जानकारी दी है कि यह सत्य घटना है। मेघाणी जी की ये कविता ये कोई मात्र कल्पना नहीं है, लेकिन एक चारण कन्या ने अपनी लाठी से शेर को भगाया, उस दृश्य का तादृश वर्णन आंखों देखा अहवाल है। और ये कविता चारण कन्या कविता के नाम से गुजरात में बहुत प्रसिद्ध है, पाठ्य पुस्तक में भी पढ़ाई जाती है। ये चारण कन्याओं का, चारण की बालिकाओं का, चारण की शक्तियों का ये सामर्थ्य है। इसलिए भगत बापू कहते हैं आ समय वसमो अम घरे सौ आदि चंडी आवजो जिन पेट जन्मे शुद्ध चारण वक्त ए वर्तावजो। ऐसी कथाएं, ऐसी कविताएं, ऐसी बातें हमारी YouTube चैनल जयनाद पर सुनने के लिए आप जयनाद को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय स्थान झिबा, कवि जय का जय माता जी।